तो कौन ज्यादा धोखा देता है? लड़का। लड़का धोखा देता है। भाई देखो भाई, कि दिल लगाया था मैंने भी, दिल लगाया था मैंने भी, मैं भी रातों को रोई थी, था कोई जिसके पीछे मैं खुद को तबाह कर बैठी थी। जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्यार दो तरफा है तो आपकी शादी हो भी जाए। तो आपका कभी दिल उल टूटा है? हमारे साथ युवा कवयित्री ऋचा वर्मा जी हमारे साथ हैं, जो आने वाले समय में या फिर इस समय काफ़ी बेहतरीन कविताएं लिखती हैं और इनका मकसद है कि आने वाले समय में इतना बेहतरीन ये कविताएं या फिर शायरी पोएट्री लिखें कि इनका भी एक पहचान बन जाए, क्योंकि कविताएं और पोएट्री लिख करके भी लोग अपनी पहचान बना चुके हैं और इनकी जो लाइनें होती हैं वाकई में बहुत अच्छी होती है और इनकी लाइनों को एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत है। कब से शायरी कविताएँ लिखती हैं आप? मैं 4 महीने से लिख रही हूँ। तो 4 महीने से इतनी अच्छी अच्छी लाइनें कैसे लिख लेती है? कहाँ से सीखी हैं आप ये? मैं कहीं से सीखी नहीं हूँ, बस ये मेरा शौक है। शौक है? तो ये शौक कहाँ से आया, किसको देख करके आया, कैसे आया कि नहीं हमको शायरी और ये पोएट्री लिखना चाहिए? एक मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास सर। अच्छा। उन्हीं का सुन के मेरे को ये मन किया कि मैं भी लिखने का कोशिश करूँ और वही मैं कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। तो कोई एक लाइन पहले सुनाइए, देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है, उसके बाद से फिर बातें करते हैं आपसे। ओके जरूर। जी। इश्क में मिले जख्म को दिखाया नहीं जाता, दिल में कितना दर्द है किसी को बताया नहीं जाता। एक पल में हर वजह को दुनिया मजाक बना देती है, एक पल में हर वजह को दुनिया मजाक बना देती है, इसलिए मोहब्बत और मजाक को एक जगह पर लाया नहीं जाता। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। ये आपका लिखा हुआ लाइन है? हाँ, ये मेरा लिखा हुआ तो लाइन ये है। सब लाइनें कैसे सोच लेती हैं आप? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो लाइनें होती है वो कहीं ना कहीं रियलिटी होती है और जिसके साथ घटनाएं घटी होती है वही जो है कि इन लाइनों को लिख पाता है। तो आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटित हुई है, मैंने बस लिखा है खुद से। लिखा है? हाँ। तो किसी और के ऊपर लागू किया, किसी और के ऊपर लिखा है? हाँ, जैसे मेरी एक दोस्त थी, उसका दिल टूटा था तो उसी पे डेडिकेट करके मैंने इस लाइन को लिखा है। अच्छा, तो ये सब लाइनें लिखती हैं तो आपको क्या लगता है कि प्यार मोहब्बत में सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, लड़का की लड़की? देखा जाए तो मेरे ख्याल से दोनों ही देते हैं। दोनों ही देते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, सिचुएशन के फिर हिसाब भी अगर से। एक को टारगेट करना हो तो कौन ज्यादा धोखा देता है? लड़का। लड़का धोखा देता है? भाई देखो भाई, ये तो लड़का की बेइज्जती है यार। बेइज्जती लड़की नहीं देती है ना? नहीं, लड़का देता है। लड़का कैसे देता है कुछ? जैसे लड़की की लाइफ में लड़का देता है और लड़का की लाइफ में लड़की देता है। अच्छा। ये मैंने देखा, नोटिस किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खैर, धोखा कोई भी दे, अगर सच वाला प्यार हो तो धोखा नहीं मिलता है। कुछ और लाइनें सुनाइए, उसके बाद से फिर बातें करते हैं। जी, मेरी एक कविता थी, एक तरफा प्यार पे मैंने लिखा था। अच्छा अच्छा। कि दिल लगाया था मैंने भी, दिल लगाया था मैंने भी, मैं भी रातों को रोई थी, था कोई जिसके पीछे मैं खुद को तबाह कर बैठी थी। क्या बात। इश्क दोनों तरफ से हो जरूरी है क्या, जिनसे हम इश्क करे वो भी हमसे इश्क करे जरूरी है क्या, और हम दिल दे बैठे जिस इंसान को वो भी हमसे वफा करे जरूरी है क्या, अरे इश्क दो तरफा हो जरूरी है क्या। क्या बात है, क्या बात है। एक तरफा भी तो होता है ना? हाँ, एक तरफा भी होता है, दो तरफा भी होता है। दो तरफा भी, दो तरफा होता है तो शादी होता है और एक तरफा है तो दिल टूटता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्यार दो तरफा है तो आपकी शादी हो भी जाए। तो आपका कभी दिल उल टूटा है कि नहीं? नहीं, मेरा दिल कभी नहीं टूटा, मैंने कभी इस चीज पे फोकस ही नहीं किया। प्यार किया ही नहीं? कभी नहीं किया प्यार, मुझे प्यार हुआ ही नहीं कभी किसी तो से। ऐसा क्यों? आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सब लोग इसको अपना एक पार्टनर बनाना चाहते हैं कि नहीं हमको भी करना चाहिए। प्यार एक एहसास है, अगर हम बोल दे कि नहीं मुझे प्यार है तो प्यार बोलने से नहीं होता, वो तो महसूस किया जाता है ना। और मुझे कभी किसी से महसूस हुआ ही नहीं कि मुझे प्यार हुआ है। तो कभी उस लायक आपको कोई आदमी मिला ही नहीं? हाँ, ये कह सकते हो कि मुझे उस लायक कोई मिला ही नहीं जिसे मैं कह सकूं कि हाँ मुझे प्यार हुआ है। तो प्यार करना चाहिए कि नहीं? आजकल के जो लड़के करते हैं और शादी करते हैं या फिर कई लोग भाग जाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? प्यार, अगर आपको पार्टनर सच्चा मिला जिससे आपको प्यार हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका पार्टनर सही नहीं मिला, निभाने वाला नहीं मिला, तो फिर जिंदगी भर का एक वो दर्द बन जाता है और दर्द कभी नहीं मिटता। और इसी डर से जो है कि आप ये सब करती नहीं? नहीं, मैं डर से नहीं, मुझे कभी हुआ ही नहीं, मुझे वो महसूस ही नहीं हुआ, मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे प्यार करना चाहिए। और क्या क्या लाइनें लिखी हैं आप, और कुछ याद है आपको? हाँ, मुझे याद है। हाँ, बताइए। मेरी एक चाहत कविता है। हाँ। बिना किसी के सहारे के खुद से कुछ करना चाहती हूँ मैं, कहीं दूर जाकर अब ठहरना चाहती हूँ मैं, तोड़ की दुनिया की बंदिशों को, ये रस्मों रिवाजों को, अब खुले आसमां में उड़ना चाहती हूँ मैं, बहुत कर ली भरोसा दूसरों पे, अब खुद को आजमाना चाहती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन है। अब खुलकर जीना चाहती हूँ मैं, आजमाना चाहती हूँ। अच्छा, ये सब लाइनें कैसे लिख लेते, बैठती हैं तो कैसे दिमाग में आता है? जब मैं बैठती हूँ लिखने के लिए ना, शांत माहौल रहता है तो ये सब लाइनें आ जाती हैं। एक दिन में कितनी शायरी या फिर कविताएं लिख देती हैं आप?
एक दिन में अगर देखा जाए तो मैं 2 शायरी और 2 कविता लिख लेती हूँ। तो इतना आसानी से याद आ जाता है? आसानी से नहीं, जैसे जो मन किया पहले लिख लिया, जो भी दिमाग में आया उसके बाद फिर बाद में बैठ के उसको सही करती हूँ। जब बहुत लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं, तो घर परिवार की मर्जी के खिलाफ भाग करके शादी कर लेते हैं, ये सही है या गलत? मेरे ख्याल से गलत। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए कि आपको जिसने पाला 20-21 साल पाल पोस के बड़ा किया, अगर आप उसके सगे नहीं हुए तो फिर आप किनके सगे होंगे? किन्हीं के सगे नहीं हो सकते ना। और दूसरी बात ये है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत को ये सरे बाजार में नीलाम करो, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? ये 2-4 साल का प्यार के लिए। बिल्कुल, आपकी बातें सही है। देखिए, सच बात है, आजकल ये सब ट्रेंड चल रहा है। मम्मी पापा के जो है कि पाले पोसे जो बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा के खिलाफ जा करके शादी कर लेते हैं। तो लव मैरिज करना चाहिए कि अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज। बड़ा अजीब बात है, आजकल के लोग तो लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं अरेंज मैरिज कहूँगी। तो आपको भी अरेंज मैरिज करना है? हाँ, मुझे भी अरेंज मैरिज करना है। तो कहीं किसी से प्यार हो गया तो? नहीं होगा, जब अब तक नहीं हुआ तो अब आगे क्या होगा? कहाँ तक पढ़ाई की हैं, क्या करती हैं आप? मैं अभी BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। यानी ग्रेजुएशन कर रही है और बिहार पुलिस की तैयारी भी कर रही है? जी। तो मम्मी पापा शायरी वगैरह लिखती हैं तो इससे उनको पसंद आता है या फिर उनको अच्छा नहीं लगता है ये सब? नहीं, उनको अच्छा लगता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी आगे बढ़े। पहले उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो मेरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। कुछ और कविताएं या फिर लाइन आपको याद है? हाँ, याद है। हाँ, तो सुनाती। माँ से मुझको जन्म मिला, पिता से है नाम मिला। माँ से मुझको जन्म मिला, पिता से है नाम मिला। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे वैसे मुझे सम्मान मिला। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। मम्मी पापा की वजह से ही बच्चों का सम्मान और जो है कि इज्जत समाज में बढ़ता है, और अगर बच्चे ही गड़बड़ हो जाए तो शायद वो इज्जत नीलाम ही हो जाता है। और एक बात होती है, मम्मी पापा के सपोर्ट है इसमें, तो क्या लगता है इसमें लाइफ है, इस फील्ड में जाकर के अपना पहचान बना सकता है आदमी? हाँ, अगर चाह जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस हौसला होना चाहिए। तो इस सब के लिए कहीं ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है, पोएट्री शायरी लिखने के लिए? नहीं। तो कौन लोग लिख सकते हैं इसको? दिल से आवाज आती है। तो फिर ये जब प्यार वाली बातें ये भी दिल से आती है? नहीं, प्यार तो कहा जाता है कि महसूस किया जाता है, तो उसी तरीके से हर एक चीज़ को अगर आप महसूस करते हो दूसरों में भी, ज़रूरी नहीं है कि मैंने प्यार किया तभी मैं शायरी लिख सकती हूँ। अगर आप प्यार नहीं भी किए हो तो भी आप शायरी लिख सकते हो, बस आपके अंदर वो आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जिनका दिल टूटा वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर लिख पाते हैं, ऐसा? हाँ, ये मैंने भी सुना है, और मुझे नहीं मालूम कि ये सच है कि गलत, लेकिन मेरे ख्याल से दिल टूटा हो या ना हो, शायरी लिखने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। शायरी लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर जो चल रहा है ना, आप शायरी में वही लिखते हो, फीलिंग उसमें आती है। हाँ, फीलिंग उसमें आती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऋचा, और कुछ आपको याद है क्या शायरी या फिर? हाँ, है ना। तो थोड़ा किसी के गम को हम अपना बनाना चाहते थे, किसी के गम को हम अपना बनाना चाहते थे, उसकी तस्वीर को हर कागज़ पर सजाना चाहते थे। हमने तो कोशिश बहुत की उन्हें अपना बनाने की, पर क्या पता था कि वो हमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। क्या बात है, क्या बात है। कौन है भाई जो पीछा छुड़ाना चाहते हैं? नहीं, मतलब ये बस ऐसे ही दिल से आवाज़ आई थी तो लिखी थी, किसी पे पर्सनली नहीं लिखी हूँ। जैसे आजकल देखती हूँ कि लोग प्यार में छोड़ के चले जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, तो इसी वजह से मैं लिखी हूँ। कविताएं बहुत है, शायरी बहुत है, सुनने लगेंगे तो घंटों कम पड़ जाएगा। लिखने के बाद कलम रुकती नहीं है, जब आदमी एक बार बैठता है तो बहुत चीज़ें हैं। हालांकि इनको ज़रूरत है सपोर्ट की, और ये भी चाहती है कि आने वाले समय में अपनी पहचान बनाए। आप कविताएं जो है कि अपना लिखती हैं तो उसको पब्लिश भी करवाती हैं या फिर कैसे, क्या है? हाँ, पब्लिश करवाती हूँ। मेरी एक बुक भी आई है, क्या एक लड़की के संघर्ष की कहानी। अच्छा। जो अमेज़ॉन पे, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। उस पे अवेलेबल है? हाँ, उस पे अवेलेबल है। तो 4 महीने से लिखने वाली लड़की इतना आगे बढ़ चुकी कि अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न पे ला दी। हाँ, और अभी मेरी दूसरी बुक भी आने वाली है, साहिल सुकून। क्या बात है। तो ये सब कंटिन्यू चलता रहेगा? हाँ, ये सब कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी जाइए और अमेज़ॉन पे आप लोग जो है कि इनके बुक को खरीद करके इनको प्रमोट भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है कि इनकी कविताओं के बारे में, इनकी लाइनों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।